तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल का डिफिनीशन क्या होगा? देखो, कैपिटल का मतलब आप समझ गए। मान लो ये है बिजनेस, ठीक है, और ये है ओनर, ठीक है, ये ओनर है। ये 1 लाख रुपए बिजनेस में लेके आया, ठीक है, ठीक है, और 30,000 का फर्नीचर भी लेके आया, ठीक है। ये बिजनेस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। आज से क्या बोलेंगे हम? जब कोई ओनर बिजनेस में कोई रुपया लाएगा या कोई एसेट्स लाएगा, चलाने के लिए उसमें पैसा लगा, हाँ जी, इन्वेस्ट। हाँ, पैसा भी लगा सकता है, एसेट्स भी लगा सकता है। अब मान लो ये बिजनेस चालू हुआ, ठीक है, अब इसमें कुछ तो पैसे लगे होंगे। अब मान लो ये चेयर्स हैं, तो चेयर्स घर से ले आया। अब मान लो किताब की बिजनेस करोगे आप, तो किताब के लिए आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे। अब बट हो सकता है ना आपके घर पे कुछ किताब हो, उसको आपने लगा दिया बिजनेस में। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही लगे बिजनेस में। बिजनेस में आप कोई एसेट्स भी लगा सकते हो, ठीक है, जो आपके घर पे है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। ये तो समझने की बात हो गई। अब उसको एज ए डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं बताओ? कैपिटल is the amount proprietary capital is the amount invested by proprietor in an enterprise। इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में, ठीक है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो बिजनेस है। इंटरप्राइज, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ठीक है। यही सब टर्म पढ़ रहे हैं हम, यही चैप्टर इसी के बारे में है कि प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर, ठीक है। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर मतलब ओनर इन एन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद लिखो कैपिटल इज ऑल्सो नन एज नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कैपिटल को क्या बोल सकते हैं? अब किसी का दो नाम होता है ना, तो कैपिटल का कैपिटल भी नाम है और नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको एक चीज और बोलते हैं, क्या? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी का स्पेलिंग है, रुको तुम गलत ना लिख लो, इक्विटी का स्पेलिंग है EQUITY, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नन एज नेटवर्थ या ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। तो कैपिटल का क्या क्या नाम हो गया? नेटवर्थ भी बोल सकते हैं उसको, ऑनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो कभी हमसे कोई पूछेगा कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो कैपिटल इज द अमाउंट, ठीक है, इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन एन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में जो भी प्रोप्राइटर पैसे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, ठीक है। अब मैंने तो लिखवाया ही था कि कैपिटल पैसों में भी हो सकता है और कोई सामान भी हो सकता है, ठीक है। आप हाँ जी, हाँ, इसी का दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जब तक ना तो दो दो नंबर लिख दूंगा ना वहां पे। चलो, इसका यार कैपिटल में बी इन फॉर्म ऑफ मनी या एसेट्स हैविंग
मॉनेटरी वैल्यू। देखो कैपिटल में भी इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में भी हो सकता है या एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, क्या समझे इसका मतलब? कैपिटल हो सकता है मनी के फॉर्म में भी या एसेट्स के फॉर्म में। जो बताया था कि मान लो चेयर लगा लिया, फर्नीचर लगा लिया, अब हो सकता है ये जो इन्होंने बिजनेस में लगा रखा है ना, हो सकता है ये इनके घर पे होगा, घर से ले आए, तो एक कैपिटल है इनका। ठीक है, तो जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब उसकी पैसों में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है ना पैसों में, मान लो इसकी वैल्यू कुछ तो होगी, वैल्यू मान लो 2000 4000 जो भी होगा, तो इस सारे चीजों को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी वैल्यू होगी बुक अकाउंट के तौर पर, तो वैल्यू तो जीरो होगी इसकी, किस चीज में? अकाउंट्स की बुक। नहीं नहीं, क्यों होगी वैल्यू? अगर आपने इसको लगा दिया, मान लो कितने में लगा रहे हो उसको, 3000 रुपए लगा रहे हो, तो आप 3000 रुपए में मान लिया आपने पोडियम लगाया और 10,000 रुपए आपने पैसे लगाए, तो 13,000 आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जब ऐसे बेचे वो पैसा हो तो प्रॉफिट होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो वैल्यू तो वो लेकिन वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो जो आप कह रहे हो ना, वो जो मैंने बताया था ना, वो अलग चीज है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये कैपिटल बोलते किसको है, डिफिनीशन। कैपिटल में क्या क्या चीजें कवर्ड होगी, समझ रहे हो बात को? कि कैपिटल में बस पैसे ही नहीं लगते। ठीक है, ओनर अपने घर से कोई सामान भी लगा सकता है, कोई एसेट्स भी लगा सकता है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? वो एक अलग चीज है। अभी तो हम टर्म पढ़ रहे हैं ना कि कैपिटल बोलते किसको है। ठीक है, तो कैपिटल वो है जो पैसा या एसेट्स जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो कुछ, वो ओनर जब अपने घर से बिजनेस में लगाता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क, या फिर बोलते हैं ओनर सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? आपने बताया था मुझे कि जब पर्सनल यूज के लिए लगाया जाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन अब ऐसे तो नहीं लिखा, एक डिफिनीशन तो प्रॉपर लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है, कैपिटल का सीधा उल्टा हो गया। मान लो ये बिजनेस है, ये ओनर है, ठीक है, ठीक है, और इस बारी ये ले रहा है बिजनेस से पैसा। ठीक है, मान लो 10,000 रुपए ले लिया पर्सनल यूज के लिए, या फिर 4,000 का कोई एसेट्स भी ले सकता है। मान लो पोडियम अब उसको जरूरत पड़ गई, पहले तो कैपिटल में लगाया, अब ले जा रहा है। या मान लो 10 कुर्सी लाया था, अब वो 3 कुर्सी घर ले जा रहा है। हो सकता है ना उसको काम आ गया, उसको घर पे चाहिए, फोन आ गया घर से कि भाई कुर्सी लेके आओ 4। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब बिजनेस से ओनर अपने घर पे ले जाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? वो मनी के टर्म में भी हो सकता है और कोई एसेट्स भी हो सकता है। ठीक है, drawings is the amount withdrawn यहाँ से बोर्ड से उतरा ड्राइंग से यहाँ से बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। ठीक है, फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज। ठीक है, समझ रहे हो? ये भी तो ऐसा ही है। ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन या गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज। ठीक है, बाय द प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर के द्वारा। ठीक है, अमाउंट का विड्रॉन या गुड्स का विड्रॉन, बोला था ना मैंने कि कोई सामान या कोई पैसा। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज मतलब पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ? तो रिड्यूसेस का मतलब होता है घटाना। ड्रॉइंग्स क्या करता है?
कैपिटल को घटा देता है, ठीक है। ड्राइंग्स कैपिटल को घटा देता है। कैसे? मान लो, एक मिनट इधर देखो, फिर बाद में लिखना। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए और 40,000 का फर्नीचर लगाया, ठीक है। 1,40,000 हो गया। अब मैं 6 महीने बाद बिजनेस से 20,000 रुपए और 10,000 रुपए का फर्नीचर घर लेके चला जा रहा हूं। तो मान लो 1,40,000 रुपए का पहले था और उसमें से 30,000 रुपए का ले गया, तो घट गया ना, 1,10,000 ही रह गए ना कैपिटल। आप समझे बात को? बताओ, इसमें कोई दिक्कत? तो ड्राइंग्स क्या करता है? हमारे कैपिटल को घटा देता है, ठीक है। समझ गए? यही चीज है।